students, in the last video we have discussed about the what is the difference between the compound and mixture। हमने पढ़ा था compound और mixture के difference के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे what is the difference between the atom and molecule। atom और molecules के बीच में क्या difference है। तो आइए start करते हैं। First of all I will tell about the what is the atom। तो atom क्या होता है? atom is the smallest particles of element। element का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली और एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया एटम की? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच may or may not independently exist। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, जो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, अगर मैं आयरन के पार्टिकल्स लूं, आयरन का ब्लॉक लूं, तो इन वेरी वेल जो आयरन है यो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन क्या होता है? एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है, जो एनवायरनमेंट के अंदर में भी फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इसमें आयरन क्या है? आयरन दैट इज द एटम। तो आयरन क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवरीवेयर, बट वी हैव डिनोटेड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे तो ऑक्सीजन को हम ओ से डिनोट करते हैं, बट इसको ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, बट इसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं? हम O2 के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट, वो एग्जिस्ट कर भी सकता है, फ्रीली एग्जिस्ट और नहीं भी कर सकता, उसको जनरली हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एटम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोलिक्यूल। मोलिक्यूल क्या होता है? तो मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल क्या होता है? मोलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जनरली एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी मोलिक्यूल की? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड विच फ्रीली एग्जिस्ट इन एनवायरमेंट। जो एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, लाइक वाटर, वाटर इज ए मोलिक्यूल एंड ऑक्सीजन O2 इज आल्सो मोलिक्यूल एंड द सोर्स ऑफ H2 इज द वाटर, और ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है? O होता है, ठीक है। तो जनरली क्या होते हैं? बोथ आर मोलिक्यूल्स। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो क्या कर सकता है? एनवायरनमेंट के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ मोलिक्यूल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड मोलिक्यूल्स। यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, properties of matter, properties of matter and their measurement। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मैटर क्या होता है, ठीक है। यू नो वेरी वेल, मैटर को हमने क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैंने आपको
बताया था व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज द लिक्विड एंड व्हाट इज द गैस, और आल्सो टेल अबाउट द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टेल अबाउट दैट. बट टुडे आई विल टेल अबाउट द व्हाट इज हाउ टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं. ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इफ वी हैव डू द एनी साइंटिफिक स्टडी, अगर हमें कोई भी साइंटिफिक स्टडी करनी है तो उसके लिए फॉर एग्जांपल की बात करो, अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, तो लेंथ क्या है, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो उसकी जरूरत क्यों होती है, ताकि हम कोई भी साइंटिफिक स्टडी को इजिली कर सके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मास को मेजर करना है तो उसकी भी अगर हमें उसकी भी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि हम उसके अच्छे से किसी भी साइंटिफिक स्टडी को अच्छे से कर सके. तो फिजिकल क्वांटिटी की नीड कब होती है, जब हम कोई भी फिजिकल साइंटिफिक स्टडी करते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, टू नीड ऑफ साइंटिफिक स्टडी and measure any physical quantity. तो डेफिनेशन क्या है फिजिकल क्वांटिटी की, कोई भी अगर हमें साइंटिफिक स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में जनरली दो पार्ट मेन होते हैं, फर्स्ट इज द नंबर एंड सेकंड इज द यूनिट. दैट बोथ पार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फॉर एग्जांपल की बात करो, अगर मैंने मास को मेजर करना है, तो मास क्या होता है, मास इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मास ले लिया 1 kg, तो 1 इसमें क्या है, नंबर है, एंड kg इसमें क्या है, यूनिट है. ठीक है, तो अगर हमें कोई भी फिजिकल मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नंबर और यूनिट. लाइक जैसे अगर मास को मेजर करना है, मास क्या है 1 kg, 1 kg में नंबर और kg में क्या है, यूनिट है. तो फिजिकल क्वांटिटी की नीड क्यों होती है, अगर हमें कोई भी साइंटिफिक स्टडीज करनी है तो उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटी की. टू नीड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी की को समझने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो आप समझ गए हो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट भी बोलते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम से मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल की बात करूं, अगर हमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी को, लाइक अगर हमने लेंथ को मेजर करना है, मास को मेजर करना है, तो हमारे डिफरेंट एरिया, वर्ल्ड का जो डिफरेंट एरिया, वहां पे हर कोई अपनी अपनी बनाई हुई यूनिट का यूज करता था. लाइक कोई माइल्स में यूज करता था अगर लेंथ को मेजर करना था, कोई यार्ड्स में मेजर करता था, कोई फीट में करता था, कोई इंच में. तो सभी ने क्या किया था, अपनी अपनी एक यूनिट बनाई हुई थी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए. ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाता गया तो हमने एक ऐसी कुछ बेसिक यूनिट्स को डेवलप किया जिसको हमने एज ए रेफरेंस यूज किया, और एज ए रेफरेंस हमने क्या किया, उसकी डिफरेंट फिजिकल यूनिट को हमने उसके साथ क्या किया, मल्टीपल के रूप में उसको हमने एक दूसरे को मेजर करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने बताया था वो कौन था, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस थी. किसने बताया था, कितने 1791 के अंदर बताया था. अगर हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट्स को मेजर करना, फॉर एग्जांपल अगर हमने लेंथ है, लेंथ को हमें मेजर करना है, अगर लेंथ को जनरली हम मीटर में मेजर करते हैं, अगर इसको इसकी अदर क्वांटिटी यूनिट में मेजर करना, लाइक माइल्स में, यार्ड्स में,
तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, पहले बहुत इनका कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं था। तो जैसे ही फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिससे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसकी डिफरेंट यूनिट में, तो इन्होंने कहा कोई मल्टीपल होना चाहिए उनका 10 की पावर में, ताकि उसको हम इजिली से मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं, अगर 1 किलोमीटर, किलोमीटर को अगर यू नो वेरी वेल 1 किलोमीटर में इतना होता है 10 की पावर 3 मीटर। तो इसमें क्या है, अगर किलोमीटर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो इसमें क्या लिया मैंने 10 की पावर मल्टीपल लिया 10 की पावर, ठीक है। तो यानी इन्होंने जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिफरेंट यूनिट को इजिली से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मास है, मास को हम जनरली मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो किलोग्राम क्या है, इसकी एक एज ए रेफरेंस यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है जिसको लेके हम इसकी डिफरेंट यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें जैसे लेंथ की अगर जो बेसिक यूनिट होगी वो होगी हमारी मास, तो इन दोनों को हम क्या बोल देंगे जनरली एसआई यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट को एज ए रेफरेंस लिया जाता है, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी एसआई यूनिट की, those units which are used as a reference to measure any physical quantity. Those units which are used as a reference to measure any physical quantity is called SI unit. तो SI यूनिट की डेफिनेशन क्या है, those unit which are used as a reference, जिस यूनिट को हम क्या लेंगे एज ए रेफरेंस लेके उनकी डिफरेंट यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करेंगे, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। तो आई होप यू हैव क्लियर द व्हाट इज द SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है, वो यूनिट जो जिसको हम एज ए रेफरेंस लेके हम उनकी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर द व्हाट इज द SI यूनिट। नाउ देयर आर द 7 बेसिक टाइप ऑफ SI यूनिट। बेसिक सिस्टम ऑफ SI यूनिट। तो जो बेसिक सिस्टम है SI यूनिट्स का, जो बेसिक सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स है, जो हमारी फिजिकल हमारी क्या है 7 टाइप की बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। जो हमारी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या हमारी लाइक मास, ठीक है। उसके बाद में टाइम, लेंथ, ठीक है, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 बेसिक टाइप की यूनिट है जिनका यूज करके हम उनके डिफरेंट यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। इनका सिंबल क्या है, मास का सिंबल क्या होता है, m, ठीक है। टाइम का क्या होता है, t होता है। लेंथ का क्या होता है, l होता है, ठीक है। टेम्परेचर का क्या होता है, T, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को किस में यूज करते हैं हम, IG के अंदर। करंट को I, और लुमिनस इंटेंसिटी को IV, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को M से डिनोट करते हैं। तो इनके सिंबल क्या है, मास का क्या है M है, टाइम का T है, लेंथ का L है, टेम्परेचर का T है, और लुमिनस इंटेंसिटी को IV से डिनोट करते हैं, करंट को I से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके सिंबल हो गए, ठीक है। आगे अगर मास को किस में जनरली हम काउंट करते हैं, मास को हम करते हैं किलोग्राम के अंदर, ठीक है। और इनकी यूनिट क्या होगी, ये इनकी यूनिट है
टाइम को हम किसके अंदर करते हैं, सेकंड के अंदर। लेंथ को मीटर के अंदर। टाइम को किसके अंदर करते हैं, सेकंड के अंदर। लुमिनस इंटेंसिटी को हम करते हैं कैंडेला के अंदर। करंट को किसमें मेजर करते हैं हम, एम्पियर के अंदर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किसमें करते हैं, मोल के अंदर। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक यूनिट है और इनके सिंबल क्या होंगे, किलोग्राम को के से डिनोट करेंगे, सेकंड को एस से करेंगे, मीटर को एम से करेंगे, सेकंड को टाइम को सेकंड में, लेंथ को टेम्परेचर को केल्विन में करेंगे। तो इसका सिंबल होगा के। कैंडेला को सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे, करंट को आई से डिनोट करेंगे और मोल को किसके करेंगे, मोल के अंदर। ठीक है, तो ये 7 बेसिक यूनिट है जिनका यूज करके हम एज ए रेफरेंस हम डिफरेंट यूनिट्स को इजिली से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मास है, मास का सिंबल क्या है, एम है, और इसकी यूनिट क्या है, केजी है, और इसका सिंबल क्या है, के है। टाइम का जैसे टी है, इसकी यूनिट सेकंड है और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। तो ऐसे हम इन 7 बेसिक यूनिट्स को लेके हम क्या करेंगे, इजिली से फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट टाइप्स की यूनिट को। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द 7 बेसिक यूनिट। 7 बेसिक यूनिट को आप समझ गए होंगे कौन कौन सी होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द different unit of time। डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम। टाइम को जनरली हम मेजर करते हैं, जो टाइम डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, टाइम की कौन कौन सी यूनिट है जिससे हम उसको मेजर करते हैं। लाइक डिग्री सेल्सियस में हम मेजर करते हैं टाइम को, केल्विन के अंदर हम करते हैं, और फ़ारेनहाइट। इन 3 यूनिट्स के अंदर हम जनरली टाइम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर, केल्विन के अंदर और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर हम इनको क्या करते हैं, यूनिट्स को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया हो तो आप इजिली से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम को। अगर केल्विन में दिया हो तो आप इजिली से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज करके आप इजिली से टाइम को, यूनिट को, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम को लेके इसको टाइम को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो आप यूज करेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजिली से टाइम को फाइंड आउट कर सकते हो। इन बेसिक यूनिट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, जनरली टाइम को इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम। इन डिफरेंट यूनिट्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट ऑल दिस थिंग्स। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।